बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 1 फरवरी है और कोई अच्छी खबर नहीं है मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। वैसे तो बहुत सी वार्निंग्स इशू होती रहती हैं, लेकिन अब जो वार्निंग दी गई है ये हुकूमत के लिए एक कमर तोड़ झटका साबित हो सकती है। लेकिन जाहिर है कि आपको पता है कि हुकूमत भी किस तरीके से हुकूमत करती है। इसमें बैठे हुए वज़रा, दौलत बेबहा है, बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं, किसी के गल्फ़ में कारोबार है, किसी के बिज़नेस इंटरेस्ट बाहर हैं, दौलत बाहर मौजूद है। तो फिर वो बर्डन जो है वो तो आवाम पर मुंतकिल हो जाएगा और जाते जाते ये कितना नुकसान करके जाएंगे इसका आप अंदाज़ा लगा लें। और फिर इक़्तिदार के साथ चिमटे रहने की ख्वाहिश है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। डेवलपमेंट्स कुछ अहम रखूँगा आपके सामने, लेकिन आज एक बड़ी अजीबो गरीब बात हुई। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आ रहा था उससे थोड़ी देर पहले आपको मालूम है कि गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था और वहाँ पर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वैसे तो वो वज़ीर दिफ़ाई पाकिस्तान है, लेकिन वो काम यही करते हैं कि वो नवाज़ शरीफ साहब का दिफ़ा करते हैं। और वज़ीर दाखिला साहब राना सनाउल्लाह जो लंदन में मौजूद थे, सियासत चल रही थी, उससे पहले पंजाब में सियासी जोड़ तोड़ चल रहा था, वो मौजूद रहते हैं वहाँ पर। और किसको टिकट देना है किसको नहीं, इमरान खान के ख़िलाफ़ शिकंजा कैसे कसना है, वो पार्लियामेंट में मौजूद थे। और वहाँ पर जो तकारीर हैं उसका लुब्बे लुबाब ये था कि वो ये कह रहे हैं कि एक फुल फ्लेजेड ऑपरेशन मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लॉन्च करना पड़ेगा। और उसी तर्ज का जैसे कि ऑपरेशन ज़रब अज़्ब लॉन्च किया गया था, क्योंकि जो सानहा पेशावर में हुआ यकीनन बहुत बड़ा था। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि यही वज़ीर दिफ़ा जो ये कह रहे हैं कि मैं तो ये रिकमेंडेशन दूंगा कि इस किस्म का जो है वो ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाए, उसके लिए पैसे दरकार होते हैं। यही वज़ीर दिफ़ा जो है वो एक के बाद एक मीडिया शो में, टॉक शोज़ में बैठकर, उनका ज़ाहिर है कि वो दिफ़ा के कितने मामलात देखते हैं आपको अंदाज़ा है, वो कभी बैठकर ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं पेट्रोल मंगवाने के, सनतें बंद हो जाएंगी, कारोबार बंद हो जाएंगे, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, पूरा मुल्क बंद हो जाएगा और हम उसकी सियासी कॉस्ट जो है वो पे करेंगे। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाए। तो ये किस तरह मुमकिन है? आपने जो जहाज़ उड़ाने हैं उसमें फ्यूल डलेगा, जो आपने लोगों को जिस इलाके में भी आप ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, किस एजेंसी में लॉन्च करते हैं, अब तो खैर एजेंसीज़ नहीं, वो जाहिर है कि अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, उनको ज़म कर लिया गया। जहाँ पर भी आप ऑपरेशन करेंगे वहाँ से इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल होंगे, लाखों लोग, दसियों लाख लोग जो हैं, जब आप उनको मूव आउट करेंगे उस मोबिलिटी पे पैसा लगेगा, उनको कहाँ ठहराएंगे, उनके क़याम तौम का बंदोबस्त कैसे होगा। और फिर जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, एक गाड़ी मूव होनी है, अगर आपकी कोई बख्तरबंद गाड़ी मूव होनी है, आपने कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी करना है, जो मोबिलिटी है उसके ऊपर पैसा चाहिए। और पैसा आपकी हुकूमत ने, इसहाक डार साहब ने अपनी पॉलिसियों से बर्बाद कर दिया। तो जी जिस किस्म की बातें वो कर रहे हैं, तो अपेरेंटली ये मामला जुड़ता हुआ नज़र आता है। जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब बात कर रहे हैं कि अगर फ़लाँ हालात हों तो इलेक्शन डिले किया जा सकता है, ये तो है वो अब मुख्तलिफ प्लान चल रहे हैं ना, कि प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है। एक ये प्लान है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बहाना बनाकर, कोई इमरजेंसी लगाकर जो है वो इलेक्शंस को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में डिले कर दिया जाए। और फिर एक और प्लान हमने देखा कि साइड बाय साइड चल रहा है। मैं आता हूँ सारे मामले पर जो वार्निंग आई है हुकूमत के लिए, और वो बड़ी परेशान कुन वार्निंग है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट फिर आपको नज़र आएगा। और वो मामलात फिर इनको ये लगता है कि जैसे पाकिस्तान की आवाम का जो थ्रेश होल्ड है वो, उनके साथ जो मर्ज़ी जुल्म कर लें, आप जो मर्ज़ी कर लें, वो बाहर नहीं निकलेंगे। आपके महलों का, आपके बड़े बड़े बेहतरीन एसी वाले, एयर कंडीशन वाले और हीटर्स वाले कमरों का रुख नहीं करेंगे। लेकिन मामलात फिर श्रीलंका वाली तर्ज की जानिब जाते हुए दिखाई देंगे, जिस किस्म की खबरें जो हैं वो आ रही हैं। तो फिर वो जो एक और प्लान है, वो प्लान ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो है रास्ते का कांटा, वो है रास्ते का पत्थर, उनको हटाना है। तफसील आपके सामने है, लेकिन 7 फरवरी को इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है तोशाखाना केस में। और तोशाखाना केस में नहीं तो फिर आप किसी और केस में, फिर आप एक और रेफरेंस में, एक के बाद एक जो है वो शिकंजा इमरान खान साहब के लिए तैयार किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को नाअहल करना है। और ये ख्वाहिश है लंदन में बैठे हुए बड़े मियाँ साहब की कि मुझे, क्योंकि माजी में जिस तरीके से उन पर ताहयात नाअहली हुई, तो अब बदला चाहिए और मुझे अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। फिर वो वापस आने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो इस किस्म के मंजरनामे में ये जो घन चक्कर चल रहा है, IMF की टीम पहुंचती है पाकिस्तान और IMF के जो स्टेशन चीफ हैं उनकी सरबराही में IMF का वफ़द और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक, बल्कि वज़ीर खाली ख़ज़ाना, अफसोसनाक बात है, इसहाक डार साहब, और फिर आयशा गौस पाशा जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, और फिर सेक्रेटरी ख़ज़ाना, इसी तरीके से जो मुअव्विनीन ख़ुसूसी है,
लंबी टीम है ना, आपको पता है कि इन्होंने बर्बाद किया जिन्होंने ख़जाना मिल के, उन सब ने बैठ के जनाब गुफ्तगू की। अच्छा, मैं क्विकली आपके सामने रख देता हूँ, फिर मैं वार्निंग पर आता हूँ कि IMF ने क्या बात की है। जो बात हुई है IMF से, एक तो हमने टाइम मांगा है जनाब कि हमें टाइम दे दें। जो इस सारे मामले में IMF ने सामने रखा है मामला, वो ये है कि जनाब वो कहते हैं कि बजट खसारा जो है वो 4 ये ज़ाहिर है कि मईशत जो है वो आदात का घोरक धंधा है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती। मैं आपको ज़रा क्विकली शॉर्ट करके बता देता हूँ कि वो ये कहते हैं कि एक तो 110 अरब का जो बरामदी शोबे को इस्तिस्ना या एग्जेम्पशन दी जाती है वो ख़त्म कर दी जाए। FBR की तरफ से जो टैक्स की वसूली है उसके अहदाफ जो कि ये मिस करते आ रहे हैं वो मुकम्मल किया जाए। इनके पैसा जो है वो आवाम से फौरी तौर पर निचोड़ा जाए, वसूल किया जाए, इजाफी टैक्सेस लगाए जाएँ। गर्दिशी कर्जे के हवाले से आपको पता है कि वो कहते हैं जो सर्कुलर डेट है उसको कम किया जाए। इसी तरीके से जो लाइन लॉसेस हैं उनको कम किया जाए। पेट्रोलियम लेवी की मद में उन्होंने कहा है कि 855 अरब रुपए की वसूली का हदफ है। तो ये 855 अरब जो हैं वो ज़ाहिर है कि आपने और मैंने पे करने हैं। हमने जाना है पेट्रोल पंपों पर जाकर इजाफी पैसे का पेट्रोल ख़रीदना है ताकि हुकूमत पैसे ले सके। जो इन्होंने बर्बाद कर दिया था डॉलर को कैप करके, आप अंदाज़ा लगाएं। कोई जस्टिफिकेशन है इस बात की कि इसहाक डार जो है वो छड़ी घुमाते हुए आते हैं कि मैं हूँ जादूगर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और फिर आकर वो कैप करते हैं और कैप करके डॉलर का फुकदान गवर्नमेंट के पास है नहीं, तो फिर ये सारा क्रिएट हो जाता है। उन्होंने कहा कि जनाब ये सब करें, तो इन्होंने कहा कि हमें जो है ना वो आप मज़ीद थोड़ा सा वक्त दे दें, हम आपको ये पैसा निचोड़ के दे देंगे, हम निचोड़ लेंगे ये पैसा पाकिस्तान की आवाम से। अब 2 तारीख तक यानी आज और कल जो हैं वो टेक्निकल मुज़ाकरात चल रहे हैं और उसके बाद पॉलिसी मुज़ाकरात 3 फरवरी से 9 फरवरी तक होंगे। इसके हवाले से ख़बर ये है, जो लोग IMF के भी बॉसेस हैं ना, जो जहाँ से उनकी डोरियाँ हिलती हैं, वहाँ पर कुछ मुलाकात हुई। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को मिल जाएगा IMF का प्लान, लेकिन IMF का प्लान जो है उससे मामला हल नहीं होने वाला। जो वार्निंग आई है वो वार्निंग आई है जनाब स्टील इंडस्ट्री से, और बहुत सारे लोग शायद इसको जो है वो समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जाहिर है कि हमारे यहाँ लोगों को सियासी मारा मारी, टॉक शोज़ में किसने क्या बयान दे दिया किसके ख़िलाफ़, वो थोड़ी सी चटपटी ख़बरें होती हैं तो उनमें ज़्यादा मज़ा आता है, किसने कितना ज़बरदस्त कितना तुंदो तेज़ बयान दिया। लेकिन ये जो ख़बर मेरे सामने मौजूद है, आप अंदाज़ा लगाइए कि इस मुल्क के साथ क्या होने वाला है और ये क्या करने वाला है ये तजुर्बाकारों का टोला। मैं पार्टली स्टोरी को पहले भी टच कर चुका हूँ जो स्टील इंडस्ट्री है, लेकिन आज जो इनके वाजिद बुखारी साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं जो लार्ज स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, वो क्या बताते हैं और उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, और फिर आप इसका इम्पैक्ट कैलकुलेट करें। ये हुकूमत इसको जो कमर तोड़ झटका लगेगा और फिर वो झटका जब ट्रांसफ़र होगा आपके और मेरे तक, तो फिर उसका ज़िम्मेदार फिर जब हम किस को तलाश करेंगे। ये सवाल भी अजीब है जिसका जवाब मौजूद नहीं है। वो ये कहते हैं कि जनाब इस वक्त हम एक डायर सिचुएशन में हैं और बिज़नेस स्टील इंडस्ट्री बंद होने जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन, और उसके बाद हमारे पास कोई इसका दूसरा तरीका नहीं, और एक वाइड स्प्रेड जॉब लॉसेस होंगे, क्योंकि बैंक्स जिनको ये कहा गया था कि वो कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनके पास तो पैसे मौजूद नहीं हैं, फिर ये कहा गया कि जनाब कमर्शियल बैंक्स हैं वो LCs खोलें, लेटर ऑफ क्रेडिट खोला जाए, और ये जो स्क्रैप मंगवाते हैं, जो रॉ मटेरियल बनाते हैं जिससे सरिया बनता है, जिससे स्टील के मुख्तलिफ जो है वो अशिया वो बनती हैं, वो मंगवाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको लेने के पैसे नहीं हैं। पोर्ट्स के ऊपर कंटेनर्स फंसे पड़े हैं और उसको छुड़वाने के लिए आपके पास पैसे मौजूद नहीं हैं। अब ये बताते क्या हैं, इसकी थोड़ी सी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आप इसका इम्पैक्ट समझ सकें कि इस वक्त जो पाकिस्तान का टोटल GDP है $348 बिलियन, इसका 5% जो है वो स्टील सेक्टर से आता है। ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टील सेक्टर इन इटसेल्फ अकेला नहीं है। स्टील सेक्टर जो है वो कई सेक्टर्स को चलाता है, यानी कि 2 लाख लोग तो वो हैं जो कि बराह रास्त जॉब करते हैं स्टील सेक्टर में, तो 2 लाख ख़ानदान आप समझिए कि उनका जो रहन सहन है, गुज़र बसर है, वो इससे होती है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर स्टील, बुखारी साहब जो है वो भी इस जानिब इशारा करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर स्टील बनना बंद हो जाए तो फिर जब स्टील नहीं बन रहा, और ज़ाहिर है कि स्टील इमारतें कंस्ट्रक्ट करने में, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स, घर, कोई ऑफिसेज़ बन रहे हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है, तो स्टील जब नहीं होगा उसकी एब्सेंस में सीमेंट कोई क्यों प्रोड्यूस करेगा। सीमेंट बंद हो जाएगा, सीमेंट इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, गिलास जो कि लगता है इमारतों में
फिर वो क्यों बनाया जाएगा जब इमारत ही नहीं बन रही, जब स्टील मौजूद नहीं है, इमारत खड़ी नहीं हो रही, तो आपको वो भी नहीं बनाना। फिर आपने ईंटें जो हैं वो भी नहीं बनानी, क्योंकि किसी ने गारे के साथ तो इमारतें खड़ी नहीं करनी, उनको जोड़ना नहीं, उसके लिए सीमेंट भी दरकार है, वो भी नहीं चलेगा। फिर वो जो डंपर्स आते थे रेत के, वो भी नहीं चाहिए, जो क्रश है वो भी नहीं चाहिए, जो पीवीसी पाइप्स हैं वो भी नहीं चाहिए। तो ये कुल मिला के 44 सेक्टर बनते हैं जो ये एक सेक्टर अकेला चलाता है। जो स्टील का सेक्टर बंद होने से 44 सेक्टर बंद होंगे और उसके नतीजे में तकरीबन 75 लाख लोग, 7.5 मिलियन लोग जो हैं वो बराह रास्त उनका रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, ठप हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 75 लाख ख़ानदानों की। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने लोग जो है वो एक फैमिली का, अगर आप एवरेज साइज़ भी 3 या 4 का निकाल लें तो 75 लाख लोगों को जब आप 3 या 4 से ज़रब देते हैं तो आप इम्पैक्ट कैलकुलेट करें, 3 करोड़ लोग जो हैं वो मुतासर होंगे। हालांकि 4 की फैमिली आपको पता है कि नहीं होती, पाकिस्तान में इससे ज़्यादा साइज़ होता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं उसमें वो एक चीज़ ये भी है कि अभी तक तो ये है कि 53-54 हज़ार 55,000 का इम्पैक्ट आया था फ़ी टन सरिये की कीमत में, वो 2,75,000 पर पहुँच गया है। और अब ये कह रहे हैं कि विद इन अ वीक ये जंप करेगा और ये 3 लाख क्रॉस कर जाएगा। और जो दीगर जो इंडस्ट्रीज़ इसके साथ जुड़ी हुई हैं वो भी रफ्ता रफ्ता जो है वो इसी तरीके से क्लोजर की तरफ जाएंगी। अब मामला कुछ यूँ है कि आपके पास IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाता है तो आपके पास कितना पैसा आएगा? आपको $1 बिलियन, $1.25 बिलियन मिल जाएगा। और फिर आप फ़र्ज़ कर लें, अब ये सारी चीज़ें हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि आपको $3 अरब सऊदी अरब से मिल जाता है, $3 अरब आपको चाइना से मिल जाता है, $3 अरब जो है वो आपको UAE से मिल जाता है। एक तो फौरी तौर पर नहीं मिल रहा, तो स्टील का क्लोजर तो आपका जो है वो, अगर कमर्शियल बैंक्स पैसे नहीं जारी करते तो फिर वो तो बंद हो जाएगा। और जो टेक्सटाइल है उसमें $9 अरब का आपको नेट खसारा आ रहा है। टारगेट आपका था $25 बिलियन, आप $16 बिलियन की एक्सपोर्ट पर जाएंगे, यानी कि जो आपकी मुतवक्के आमदन थी $25 अरब की, उसमें $9 अरब का लॉस है। तो ये तो बिल्कुल यहीं पर ख़त्म हो गया। तो IMF के अगर पैसे अभी आपको जारी दिए जाते हैं, आपको किस्त मिल जाती है, एक तो उसकी वजह से आपने टैक्सों की भरमार कर देनी है, चीज़ों की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देनी है, उसका इम्पैक्ट तो लोगों पर आएगा। लेकिन फिर उस $1 अरब, $1.25 अरब से आपने क्या क्या करना है? आपने कर्ज़ों की वापसी करनी है, आप उसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे, या फिर आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे अगर आपके पास कर्ज़े वापस लौटाने के पैसे नहीं हैं। दूसरा जो है वो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, अद्वियात के लिए सॉल्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा, आप उसके पैसे देंगे, या फिर आप टेक्सटाइल सेक्टर को जो है वो प्रायोरिटाइज़ करेंगे, आप स्टील को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, या फिर आप प्याज के लिए LCs खोलेंगे, आप दीगर अशिया के लिए। क्योंकि जो सूरत हाल जो है वो बिल्कुल एक catch-22 सिचुएशन है, बहुत फंसी हुई, और हुकूमत के पास कोई प्लान मौजूद नहीं है। और मैं आपको बावसूख ज़राए के साथ से ये बात बता रहा हूँ कि IMF जो है वो भी, और पाकिस्तान के दोस्त समझे जाने वाले और असल दोस्त ममालिक, सब बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हैं। इस्लामाबाद में जो मेरी कुछ मुलाकातें हुई और डिप्लोमेटिक सर्कल्स की मुलाकातों की बात कर रहा हूँ, वो लोग ये कहते हैं कि हमें ठीक है, सिचुएशन होती है, ख़राब होती है मुख्तलिफ ममालिक की, लेकिन उनके सामने एक प्लान ऑफ एक्शन होता है, कोई तरीक़ाकार होता है। ये एक अजीब गरीब बात है कि 12-13 जमातें, इनकी कलेक्टिव विजडम का ये आलम है कि इनके पास कोई एक टेंजिबल, आपको नज़र आता है ना कि हम इन स्टेप्स से गुजरेंगे और इससे बाहर आ जाएंगे, इनके पास कोई ऐसा प्लान मौजूद नहीं है। और यही IMF जो है उसने भी कहा कि आप हमें कंसोलिडेटेड प्लान ऑफ एक्शन दें। पैसे तो हम आपको दे देंगे, पैसे देने से क्या होगा? सिर्फ ये जो डिफ़ॉल्ट वाला मामला है और इस किस्म की इकनॉमिक सिचुएशन है, ये 2 महीने के लिए जो है वो डिले हो जाएगी, 3 महीने के लिए, उसके बाद क्या करेंगे? तो ये प्लान ऑफ एक्शन किसी के पास मौजूद नहीं है। और लोग जब उनके चूल्हे बुझेंगे, और ये खुदा न खास्ता ये सूरत हाल की एक इंसानी अलमिया जो है उसकी तरफ भी जा सकती है। देखते हैं कि जनाब इस सारे मामले को अगर तो इन्होंने ऐसे ही डील करना है कि इमरान खान को पकड़ लो, फवाद चौधरी को उठा लो, उसके मुंह पे काला कपड़ा डाल दो, उसके मुंह पे सफ़ेद कपड़ा डाल दो, ऐसे नहीं है मामला चलने वाला, ये कंपनी नहीं चलेगी। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।